ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उज्जायणं, नमो लोय सव्वसाहूणम्। त्रिलोकवर्ती, त्रिकालवर्ती, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्टि भगवंतो नमस्कार। द्वादशांग श्रुत रूपा भगवती जिनवाणी माता सरस्वती देवी को भक्तिपूर्ण वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। भारत में विराजमान सब आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्तु। गणिनी आरिका माता जी और शेष आरिका माता जियों को वंदा में। ऐलक महाराज क्षुल्लक महाराजों को, क्षुल्लिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षा कर। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जब योग की लगन लग जाती है तब आचार्य महाराज कहते हैं कि उन साधकों की अवस्था कैसी होती है। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। संवित्तौ अर्थात संवित्ति में, स्वसंवेदन में, जो निर्विकार स्वसंवेदन की बात है उसमें। अन्यथा वैसे देखा जाए तो जो आत्मबोध होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, जो आत्मानुभूति, निजानुभव, स्वसंवेदन होता है, वो जैसा पूर्व में कहा था दो प्रकार का होता है, एक सविकल्प, दूसरा निर्विकल्प। तो उसमें आत्मानुभूति जो है ना, जो आत्मस्वरूप जिनेंद्र भगवान ने बतलाया है, जो अंतस तत्व का जिनेंद्र भगवान ने अपने को जिनवाणी में, आगम में वर्णन बताया है, वो तो जब कोई जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में प्राप्त होता है और उसको ये बोध हो जाता है कि मेरा अंतस्तत्व ऐसा ऐसा है, तो वो आत्मानुभूति जिसको यथोदित आत्मानुभूति कहा है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप का जैसा कथन भगवान ने किया है उसको वैसा का वैसा ही अपने ज्ञान में धारण करना होता है। वो जो यथोदित आत्मानुभूति है वो सर्वकाल रहती है। उसमें आप क्या प्रवृत्ति कर रहे हैं वो एक अलग बात है। जैसे आप अपने जीवन में देखिए कि आप कुछ भी करते रहो, खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, मंदिर में भक्ति करते रहो, विधान करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी आस्था में बैठी हुई हैं वो हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण के लिए आपके गुरु कौन है ये आपको बार बार बताना नहीं पड़ता, ये आपकी आस्था में है। तो आप कुछ भी करते रहो,
यहाँ तक कि आप कोई तीव्र कषाय के आवेश में कुछ कार्य कर रहे हो, तब भी वो अंदर जो गुरु हैं वही रहते हैं। बस इसी प्रकार जो भगवान की वाणी में आत्मा की पहचान बताई गई, उसको एक बार जिसने पहचान लिया, वो जब तक सम्यक दृष्टि जीव है तब तक उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। वो पहचान वैसी की वैसी रहेगी। तो आत्मानुभूति ध्यान में जाने पर होती है या हमेशा रहती है? इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। पहला उत्तर तो ये है कि जो निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है वो तो ध्यान में जाने पर होती है, जब शुद्धोपयोग की दशा होगी तभी होगी। लेकिन जो सम्यक ज्ञान रूप आत्मानुभूति है, जिसमें आप चाहे सविकल्प रहो या निर्विकल्प रहो, वो आत्मा का परिचय तो बराबर बना ही रहता है, वो 24 घंटे रहती है। अब इसके विषय में आप प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा आचार्यों ने कहाँ कहा है। तो आचार्यों ने जो कहा है वो समयसार कलश नाम का एक ग्रंथ है, उसमें आचार्य अमृतचंद सूरी ने 20वें कलश में लिखा है, कथमपि समुपात्तत्वमप्येकताया अपतितमिदमात्म ज्योतिरुद्गच्छदच्छम् सततमनुभवामो नंत चैतन्य चिन्नम न खलु यस्मादन्यथा साध्य सिद्धि। किसी दृष्टि से आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, 3 रूप है, लेकिन 3 रूप होते हुए भी वो अपनी एक रूपता को नहीं छोड़ती। आत्मा 3 रूप होकर भी अपने एक रूपता को नहीं छोड़ती। तो उस एक अंतस्तत्व को, उस परम पारिणामिक भाव को, उस जिसका नाम शुद्धात्मा भी है क्योंकि वो चैतन्य का शुद्ध स्वरूप है, उसका हम सतत अनुभव करते हैं। अर्थात हम उसकी पहचान से कभी भी दूर नहीं होते, हमेशा उसकी पहचान हमारे अंदर बनी रहती है। सततम ये शब्द है। सततम का अर्थ होता है हम 24 घंटे कोई भी कार्य कर रहे हों, उससे उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो 24 घंटे हम उसका अनुभव करते हैं। ये आचार्य अमृतचंद सूरी कह रहे हैं। तो यहाँ पर अनुभव शब्द का अर्थ वो एहसास या महसूस करना नहीं है। अनुभव का अर्थ यहाँ पर वो एक परिचय है, एक पहचान है, वो बनाए रखना है। सततम अनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्हम, अनंत चेतना ही जिसकी पहचान है। न खलु यस्माद अन्यथा साध्य सिद्धि। वो पहचान अगर छूट गई तो अन्य किसी प्रकार से लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हो सकती, साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। पहचान बता रहे हैं कि ज्यों ज्यों संवित्ति में वह उत्तम स्वरूप समायाति सन्मुख आता है, यानी बार बार जब शुद्धोपयोग में जाते हैं साधु, निर्विकार स्वसंवेदन में प्रवेश करते रहते हैं, त्यों त्यों सुलभा अपि विषया, सरलता से उपलब्ध होने वाले विषय भी, जो बहुत दुर्लभ विषय थे, सबको नसीब नहीं होते थे, ऐसी वस्तुएं भी अगर आहार आदि में प्राप्त हो रही हो, न रोचनते, रुचिकर नहीं लगते हो। पता नहीं एक ऐसी धुन आ जाती है अंदर, एक धुन सवार हो जाती है कि फिर उसके स्वाद के सन्मुख ये सब फीका पड़ जाता है। क्योंकि उसका स्वाद वैसे सीधा सीधा स्वाद तो नहीं होता, लेकिन उस काल में जो विशुद्धि होती है, वो विशुद्धि एक अपूर्व आनंद प्रदान करती है। उस आनंद के सन्मुख ये सब फीके पड़ जाते हैं, संसार के सारे सुख उसके सामने नगण्य हो जाते हैं। यो चिंत निज में थिर भय तब अकथ जो आनंद लह्यो,
सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहियो। ये उस दशा की बात है। और फिर कोई कहता है कि जब वैसी अवस्था होगी तो फिर मेरे विषय छूट जाएंगे, जब मुझे वो आनंद प्राप्त हो जाएगा तब मैं सांसारिक सुखों को छोड़ दूंगा, अभी से क्यों माथा पच्ची करूं। तो आचार्य उसके लिए फिर कहते हैं कि जैसे जैसे विषयों के प्रति अरुचि होती है वैसे वैसे उस आनंद की वृद्धि होती है, उस स्वतत्व की स्थिरता है ना, वो जो शुद्धोपयोग का रस है वो बढ़ता है। दोनों बातें, तो कोई विपरीत अर्थ ना निकाले। और उन योगियों की क्या दशा होती है बोले, आचार्य कहते हैं निशामयति निःशेष मिंद्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। निःशेषम जगत इंद्रजालोपमं निशामयति, वो योगी संपूर्ण जगत को एक जादूगर के तमाशे के समान देखते हैं। जैसे मंगत राय जी ने लिखा है 12 भावना में, जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। जीव और पुद्गलों का नृत्य हो रहा है, कर्म उपाधि बन करके नचा रही है। तो उस समय कुछ अलग ही दिखना चालू हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस कुछ परमाणुओं का इधर से उधर स्थानांतरण हो रहा है, वस्तुओं में रूपांतरण हो रहा है, और जीवों के अंदर कर्मों के उदय से नाना प्रकार की चेष्टाएं हो रही हैं। वास्तव में ये सब एक नाटक चल रहा है। अंतस्तत्व जो चैतन्य स्वरूप है वो तो अनादि निधन यथावत ज्यों का त्यों शाश्वत है। उसको देखने पर ये बाकी सब नाटक लगने लग जाता है। तो संपूर्ण जगत को वो जादूगर का तमाशा देखते हैं, तमाशे के रूप में देखते हैं। और आत्मलाभाय स्पृहयति, और उसी की प्राप्ति के लिए, उसी स्वरूप की प्राप्ति के लिए उनके अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती है, और कहीं बाहर की कोई इच्छा नहीं होती उनको। अन्यत्र गत्वा, और अगर किसी अन्य स्थान पर उनको जाना पड़े, कहीं और किसी काम में उनको कोई, मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनको किसी से वार्तालाप करना पड़ रहा है, कोई प्रश्नों का उत्तर देना पड़ रहा है, कुछ तो करना पड़ रहा है, तो अनुतप्य थे, वो अंदर से अनुतप्त होते हैं। यानी उनको लगता है कि अरे मेरा इतना समय उसमें चला गया। उनको अंदर ही अंदर एक पीड़ा सी होती है। इच्छत्येकांत संवासं निर्जनं जनितादरः निज कार्य वशात् किंचित दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। जनितादरः, ध्यान के प्रति जनित हुआ है, उत्पन्न हुआ है आदर जिनको, ऐसे योगी निर्जनम एकांत संवासम इच्छति, निर्जन एकांतवास चाहते हैं। और निज कार्यवशात किंचित उक्त्वा, कोई अपना काम हो तो फिर उस कारण से कुछ बोलकर द्रुतम विस्मरति, शीघ्र ही भूल जाते। जैसे कमंडल में पानी भरना है तो कह दिया किसी श्रावक से, फिर भूल जाते, तो छोड़ देते उसको, वहीं लगन लगा के रखते हैं। और ऐसी स्थिति में आचार्य कहते हैं ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। वो बोलते हैं फिर भी नहीं बोलने के समान है, उनका बोलना भी न बोलने जैसा ही है।
क्योंकि आसक्ति छूट गई है। गच्छन् अपि न गच्छति, जाते हैं तो भी नहीं जाने के समान है। कहाँ जाना कहाँ आना, वो अपने ठिकाने को जान गए हैं। अब बाहर से जहाँ भी आना जाना हो रहा है, कोई उनको उसमें भी आसक्ति नहीं है। और स्थिरीकृत आत्म तत्वस्तु, जिन्होंने स्थिर कर लिया है अपने आत्मस्वरूप को, जिन्होंने स्थिर कर लिया, ध्यान में उन्होंने उसको जमा लिया है, वे तो अधिक क्या कहें, वे तो पश्यन् अपि न पश्यति, आँखों से देखते हुए भी नहीं देखते, ऐसी अवस्था हो जाती है। अब ये अवस्था नकारात्मक भावों के साथ भी होती है। अब किसी के जीवन में कोई गमगीन अवस्था बन जाए तो फिर वो ऐसे मुंह को पकड़ करके ऐसे कुछ देखता रहता है, और उसके सामने से कोई भी निकल जाए तो उसको होश ही नहीं रहता, वो उसी में खोया रहता है, अपने गम में डूबा रहता है। तो ये स्थिति उससे बिल्कुल अलग है। ये स्थिति आनंद की स्थिति है। जैसे अधिक पीड़ा की स्थिति में ऐसा होता है, वैसे ही अधिक आनंद की स्थिति में भी ऐसे ही होता है। किमिदं कीदृशंकस्य किमिदं कीदृशंकस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। योगपरायणः योगी, योगपरायण का अर्थ होता है शुद्धोपयोग में तत्पर योगी। किमिदं, ये शरीर क्या है, कीदृशम, कैसा है, कस्य, किसका है, कस्मात्, कहाँ से आया है, और क्वेत्य, कहाँ पर अवस्थित है, इति अविशेषण, इस प्रकार के भेद न करते हुए, इस प्रकार के संकल्प विकल्प न करते हुए, स्वदेहमपि नावैति, अपने शरीर को भी नहीं जानते। उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि शरीर है या नहीं भान ही नहीं रहता। एक एक शब्द का अर्थ देखिए, ये क्या है, ये विकल्प समाप्त हो गया। कैसा है, कैसा है का अर्थ है इसकी नाना विशेषताएं होती है शरीर की। मेरी हाइट इतनी है, मेरा वजन इतना है, और मेरा वर्ण ऐसा है, मेरा ब्लड ग्रुप फलाना फलाना है, और मेरे दांतों की पंक्ति इस तरह की है, मेरी नाक, मेरी आँख, इस कान वगैरह, मेरे केश, ये सारी जो विशेषताएं हैं सब समाप्त। यानी ये भी भूल जाते हैं कि ये मेरा शरीर है, किसका शरीर है ये भी ख्याल में नहीं आता। कस्मात यानी कैसे उत्पन्न हुआ है, माता पिता से तुम माँ बाप को भी भूल गए, कुछ नहीं बचा। क्वत्य, क्वेत्य यानी मैं कहाँ पर हूँ, खड़ा हूँ या बैठा हूँ, कुछ भी पता नहीं। ऐसी ध्यानावस्था में, शुद्धोपयोग में बिल्कुल शरीर का भान ही समाप्त हो गया। बड़ी अलौकिक अवस्था है ये, असाधारण अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त योगी अपने शरीर को भी न अवैति, नहीं जानते हैं। अब जिनने इस स्थिति का अनुभव नहीं किया उनको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसको अभी पूर्ण करना है या फिर रहने दें, क्या बोलते हैं श्रोताजन?